नमस्कार साथियों, मैं मुदित चरवारिया, अध्यक्ष जन सूचना अधिकार मंच। आज का विषय है सिटीजन चार्टर, जिसको हिंदी में नागरिक अधिकार पत्र भी कहते हैं। जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सिटीजन चार्टर आया था, जिसमें प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित किया गया था कि कौन सा कार्य कितने समय में किस अधिकारी किस कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। इसमें जैसे किसी अधिकारी के लिए 3 दिन का समय दिया गया है किसी भी फाइल के निस्तारण के लिए, तो वह अधिकारी यदि उसमें कमी है किसी प्रकार की फाइल में तो 3 दिन के अंदर उसको कमी निकालते हुए वापस कर देगा, या उसी 3 दिन के अंदर फाइल कंप्लीट है तो आगे बढ़ा देगा, लेकिन किसी भी कीमत पर 3 दिन से ज्यादा उस फाइल को नहीं रोकेगा। इस तरह से प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी का प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित किया गया था कि किस कार्य को कितने समय के अंदर करना है। ये सिटीजन चार्टर में है। इसके अंतर्गत कर्मचारी चार्टर भी है, जिसमें कर्मचारियों का विभागीय कार्य का समय निर्धारित है। सीएल, पेंशन फंड आदि जो भी विभाग में कर्मचारियों के कार्य होते हैं वह कार्य कितने दिन के अंदर होंगे, लेकिन इसका समय से क्रियान्वयन न होने के कारण दिसंबर 2017 में हाई कोर्ट ने 19 वर्ष से पेंशन के लिए संघर्ष कर रही राम दुलारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से कहा था कि 14 दिसंबर 2017 तक इसे हर हाल में लागू किया जाए, जिसको कि समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया था। इसके बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव ने हाई कोर्ट में हलफनामा पेश किया कि 49 विभागों में सिटीजन चार्टर लागू हो गया है एवं 43 विभागों को निर्देश कर दिए गए हैं। इसके बाद दिसंबर में ही प्रदेश सरकार ने इस तरह का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी विभागों की 10 सेवाएं एवं 33 विभागों की 227 सेवाएं, टोटल 237 सेवाएं चालू हो गई हैं सिटीजन चार्टर के तहत, जिसमें प्रत्येक समस्या के निस्तारण का समय निर्धारित कर दिया गया है एवं इसको सूचना पट पर लगाने के निर्देश कर दिए गए हैं एवं समय से काम ना होने पर दंड का प्रावधान भी है। लेकिन 2017 के बाद अब तक देखा गया है कि ना तो विभागों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है, ना ही किसी विभाग के सूचना पट पर इसका सही से प्रदर्शन हुआ है। इसी मांग को लेके जन सूचना अधिकार मंच किसानों के साथ मिलकर, किसान नेता गौरी शंकर विधवा के साथ मिलकर महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर से झांसी जनपद में दांडी यात्रा निकालेगा, जिसमें लोगों को सिटीजन चार्टर के बारे में बताएंगे कि सिटीजन चार्टर क्या है, इससे क्या लाभ है एवं किसानों को उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लौट करके एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा जो जिला प्रशासन को सौंप के निस्तारण के लिए कहा जाएगा। इसके लिए जन सूचना अधिकार मंच आप सबसे सहयोग चाहता है। झांसी जनपद में ही नहीं, इसको पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए। हर विभाग के बाहर सरकारी कार्यालय जहां भी हैं, वहां जो भी काम होता है उसकी बाहर स्लिप लगी हो या सूचना पट पे प्रदर्शित हो कि यहाँ पे ये काम होते हैं, किस काम के लिए समय निर्धारित क्या है, जिससे लोग रिश्वत ना दें। क्योंकि लोग रिश्वत 2 कारणों से देते हैं, काम में देरी हो रही हो, काम ना हो रहा हो। लेकिन जब आपको पता होगा कि किस कार्य का समय निर्धारित है तो आप अपना आवेदन करके उतने दिन के बाद आएंगे। यदि उतने दिन में आपका काम नहीं हुआ है तो दंड का प्रावधान सिटीजन चार्टर के अनुसार है, तो कर्मचारी पर दंड लगाया जाएगा निर्धारित समय में कार्य न करने पर। इसलिए जन सूचना अधिकार मंच मांग करता है कि सारे सरकारी कार्यालयों के बाहर सिटीजन चार्टर का प्रदर्शित होना आवश्यक है और विभागों के अंदर कर्मचारी चार्टर भी लगाया जाना चाहिए। इस अभियान में संस्था आप सभी से समर्थन की अपेक्षा करती है। धन्यवाद।